जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, आत्मा, आत्मविश्वास, उच्च पद प्रतिष्ठा, जीवन में सफलता के कारक ग्रह सूर्यदेव 13 फरवरी 2026 से अपनी शत्रु राशि कुंभ राशि पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे, जिस पर वो 15 मार्च 2026 तक रहेंगे। लगभग एक महीने सूर्यदेव अपने शत्रु की राशि पर अपने परम शत्रु ग्रह राहु के साथ विराजमान रहेंगे। न केवल यहाँ पर सूर्य और राहु होंगे, बल्कि यहाँ पर 5 ग्रहों का पंचायत भी बनने वाला है। पंचग्रही योग बनेगा। राहु और सूर्य जब इकट्ठा होते हैं तो इसे ग्रहण योग के नाम से जाना जाता है। सूर्य ग्रहण योग बनता है और 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण पड़ भी रहा है, जो नए वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण होगा। यद्यपि ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, उसका सूतक तो नहीं लगेगा, लेकिन इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर हर व्यक्ति पर, हर जड़ और चेतन पर पड़ेगा। बाराह मिहिर ने बृहद जातक में कहा है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमेशा अशुभ ही होता है। उस पर जब पंचग्रहों के साथ हो रहा हो तो ये समस्याएं और जटिल कर सकता है। आपके राशि के छठे स्थान के स्वामी, रोग ऋण शत्रु के स्वामी चंद्रमा भी 17 फरवरी अर्थात ग्रहण के दिन यही आपकी राशि पर गोचर कर रहे होंगे, तो ये षटग्रही योग बन जाएगा। आपकी राशि पर इतनी घटनाओं का घटना बहुत खतरनाक संकेत कर रहा है। बहुत सावधान होकर के पूरा वीडियो सुनिएगा और इसमें जो उपाय बताया जाए उसको अवश्य करिएगा। राशि पर जब सूर्य गोचर करेंगे और आपके सप्तम स्थान के स्वामी होकर के राशि पर गोचर करेंगे, भय और भ्रम की छाया रहेगी। देखिए, राहु भय और भ्रम है, अहंकार है, और सूर्य है आत्मा, आत्मा का बल, तेज। राहु जब सूर्य के साथ बैठता है तो सूर्य के बल को छीण कर देता है, सूर्य के ज्ञान को छीण कर देता है, उसे निस्तेज कर देता है। और राहु यहाँ पर न केवल कुंभ राशि पर स्वयं की राशि पर है, बल्कि वो स्वयं के नक्षत्र पर भी वर्तमान में गोचर कर रहा है, शतविखा नक्षत्र पर, जिससे बहुत बली है। डिग्री वाइज भी बहुत, अंश बल भी उसका बहुत बढ़ा हुआ है इस समय। इसके कारण राहु बहुत आक्रामक हो जाएगा यहाँ पर सूर्य के साथ में। मंगल भी 23 फरवरी को यहाँ आ जाएंगे, आपके राशि पर से ही अंगारक योग बन जाएगा, जिसके कारण युद्धोन्माद की स्थिति बनती हुई दिख रही है। कई राष्ट्र युद्ध के उन्माद में आ जाएंगे, युद्ध की विभीषिका बनती हुई दिख रही है। प्राकृतिक आपदाओं का आवेग भी बढ़ सकता है। सूर्यदेव जब राहु के साथ बैठते हैं, सूर्य है सत्ता, गवर्नमेंट, राहु है भय और भ्रम। राहु के कारण, चूंकि राहु अहंकारवादी है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचता है, परंपरा से हट कर चलता है। सत्ता भी, गवर्नमेंट भी परंपरा से हट कर चलने की सोच सकती है, निरंकुश हो सकती है, जिसके कारण जनता में असंतोष बढ़ेगा और सत्ता को अस्थिर करने के लिए क्रांतियां जन्म लेंगी। इसी राशि के डिस्पोजिटर शनिदेव वर्तमान में परिवर्तनकारी राशि मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण नई विश्व व्यवस्था बनती हुई दिख रही है। बड़े वैश्विक स्तर पर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे और उससे हम भी अछूते नहीं रहेंगे। राशि पर से सूर्य ग्रहण का जो योग है आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। निर्णय लेने में आप गलतियां कर सकते हैं, बहुत सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा गलत निर्णय के कारण आप भारी नुकसान उठा सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग परीक्षा में प्रश्नों को बहुत संभाल कर अटेम्प्ट करेंगे, उनको हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु भय और भ्रम दोनों पैदा कर रहा है आपकी विवेक बुद्धि को। बुद्धि यहाँ पर भ्रमित हो सकती है, संशयित हो सकती है, खासकर ऐसे एग्जाम्स में जहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चन होते हों, वहाँ पर आप सटीक निर्णय लेने में आपको कठिनाई महसूस हो सकती है। नौकरी में कोई विवाद मोल न लें, अन्यथा आप जॉब पर गहरा संकट आ सकता है, आपके जॉबलेस हो सकते हैं, या फिर आपको सस्पेंशन हो सकता है। कुछ आप आउट ऑफ द बॉक्स जा करके कुछ कदम उठाने की बिल्कुल भी मत सोचिएगा। उच्चाधिकारियों से बिल्कुल भी लड़ाई मत करिएगा।
कहीं उलझिए नहीं, विनम्र रहिए। देखिए राहु और सूर्य जब साथ बैठते हैं तो सूर्य भय और भ्रम के आवेग में आ जाता है, जिसके कारण उसका अहंकार बढ़ जाता है, अति आत्मविश्वास का शिकार हो जाता है, फॉल्स ईगो बढ़ जाता है और अपने ईगो के कारण बहुत सारी परेशानियां ऐसे जातक उठा लेते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों के साथ यही सारी घटनाएं घट सकती इस कालखंड के दौरान। 1 महीने का समय लंबा समय है और इस समय आपको बहुत सावधान होकर के गुजरना होगा। जॉब चेंजेस की संभावना बिल्कुल बलवती होती हुई दिख रही, परिवर्तन अवश्यम भावी होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर इसकी दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर आ रही है। सप्तम स्थान आपके गृहस्थ जीवन का है। गृहस्थ जीवन में भी परेशानियां आती हुई दिख रही हैं। गृहस्थ जीवन में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, जीवन साथी के साथ मतभेद, जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या, जीवन साथी के साथ संबंध में समस्या और खासकर यदि पहले से कोई आपकी समस्या चल रही है तो ये संबंध को तोड़वाने के लिए ये युति बहुत पर्याप्त है। इसलिए बहुत सावधान आपको रहने की आवश्यकता है। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अन्यथा आपके अहंकार के कारण न केवल आपका गृहस्थ जीवन मुश्किलों में आ सकता है बल्कि आपका बिजनेस यदि पार्टनरशिप में है तो वो भी मुश्किल में आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए क्योंकि वो सूर्य और राहु आपके स्वास्थ्य को यहाँ पर मुश्किल में डाल देंगे और छठे स्थान के स्वामी भी चूँकि ग्रहण के दिन यहाँ पर रहेंगे तो समस्याएं बढ़ा देंगे। और 17 फरवरी को पड़ने वाला ग्रहण, उस दिन आपको पूरे दिन बहुत सावधान रहना है। पूजा पाठ में मन लगाएं और ज़्यादा बाहर ना जाने की कोशिश करें, अन्यथा चोट चपेट लगने की भी संभावना बढ़ सकती है या कहीं भी आप उलझ सकते हैं। आपका लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो सकता है, आप मुकदमेबाजी में फंस सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके इसी उस पर पड़ेगी, इसी पंचग्रही योग पर, इसी ग्रहण योग पर, लेकिन चूंकि आपकी राशि के लिए वो अकारक होते इसलिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से भी कोई बहुत उम्मीद हमको नहीं दिख रही है। आपको अपने माध्यम से ही, अपने उपायों के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान निकालना होगा। तो ग्रहण के दिन गेहूं का दान अवश्य करिएगा। ग्रहण के दिन आप अधिकाधिक पूजा पाठ मंत्र आदि जपने का प्रयास करिएगा और हो सके तो ग्रहण के दिन किसी नदी में स्नान जरूर करिएगा जिससे राहु आपका बैलेंस रहे, बहुत परेशान ना करे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको 15 मार्च तक लगातार करते रहना है, कम से कम 3 बार कर लेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। गायत्री मंत्र का जप और ठीक उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जप आप करेंगे तो राहु इससे बैलेंस होगा। महाशिवरात्रि का पर्व भी ग्रहण योग की शुरुआत में ही मिल जा रहा है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि रुद्राष्टाध्यायी के पाठ के साथ रुद्राभिषेक करें या रुद्राष्टाध्यायी पाठ का श्रवण करें और महाशिवरात्रि का व्रत करते हुए इस दिन पंचाक्षरी मंत्र का अधिकाधिक जप, मध्य रात्रि में पंचाक्षरी मंत्र का जप आप करेंगे तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। पूरे महीने आप इन उपायों को करते रहेंगे और केसर का तिलक अपने आज्ञा चक्र मस्तक पर और फिर नाभि में लगाएंगे तो इससे भी सूर्य का बल बढ़ेगा और राहु का बल घटेगा। ये उपाय आप अवश्य करिएगा जिससे आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। 7.5 भी चल रही है। डिस्पोजिटर आपके शनिदेव आपके राशि से द्वितीय गोचर कर रहे हैं। तृतीय चरण की 7.5 भी चल रही है तो समस्याएं थोड़ा जटिल जरूर हो सकती हैं। वीडियो को अब यहीं पर विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।